बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, गुफ्तगू आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी। बात शुरू करते हैं हज़रत इब्ने अब्बास हज़रत काब इब्ने अखबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नकल करते हैं। बनी इसराइल में एक आबिद था जो इबादत में मुनफरिद मुकाम रखता था। ये एक अरसा तक अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। बादशाह वक्त हर सुबह शाम उसके पास हाजिर होता और उससे पूछा करता था, ए अल्लाह के वली, आपकी कोई जरूरत है? तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी जरूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने उस आबिद की खानकाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जिस पर हर रोज एक अंगूर लगता। जब उस आबिद को भूख लगती वो अंगूर खा लेता और जब प्यास लगती वो अपना हाथ आगे बढ़ाता, उसके सामने पानी उबल पड़ता, वो पानी पीकर प्यास बुझा लेता। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबिद की खानकाह के करीब से मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो नहायत हसीन और जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे, तू कहाँ है? उस आबिद ने कहा, मैं यहाँ ही हूँ। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया, हाँ, वो समीओ बसीर है, देखता है, हय्यो कयूम है, जिंदा है, वही है जो दिलों के इसरार से वाकिफ है और जो कब्रों में है उनको उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शौहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। आबिद ने ये सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई और उसकी खानकाह में पहुंच गई। कुछ ही देर बाद औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और आबिद के सामने बरहना होकर खड़ी हो गई। ये मंजर देखकर आबिद ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया, ए बेहया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है अगर तू आज रात मुझसे फायदा उठा ले। आबिद ने ये सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर उसने अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, तू तबाह हो जाए, क्या तू दोज़ख के कपड़े मांगता है, आग के पाट मांगता है, मेरी अरसा की इबादत साया करना चाहता है? फिर कहने लगा, याद रख, जानी की बख्शिश नहीं और उसका अजाब मिटने वाला नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज होगा कि फिर कभी राजी ना होगा। आबिद के नफ्स ने उसे औरत के मुतल्लिक खूब बहकाया तो आबिद ने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो मैं तुझे इस औरत से फायदा उठाने की इजाजत दे दूंगा। हज़रत काब बिन अखबार फरमाते हैं कि आबिद ने ये कहने के बाद चिराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और आबिद की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर आबिद ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ उसकी जलती बत्ती पर रख दिया। चिराग की बत्ती जल रही थी लेकिन उसके हाथों को नहीं जला रही थी। ये देखकर आबिद चीख उठा और कहने लगा, तुझे क्या हो गया है, जलाती क्यों नहीं? तब चिराग की लो उसका अंगूठा खा गई, यानी अंगूठा जला दिया। फिर उसकी उंगलियां खा गई, फिर उसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। आबिद ने औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस लईन ने चीख कर कहा, ए लोगो, फुलां की बेटी से फुलां आबिद ने ज़ना किया है और ज़ना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चुनाचे जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो आबिद इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा और आबिद से पूछा कि फुलां की बेटी फुलां कहाँ है? आबिद ने कहा, यही मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, उसको कहो कि वो मेरे पास आए। आबिद ने कहा, वो मर चुकी है।
یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی اس لیے تو نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی، اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعہ میں جل گیا تھا اسے عابد نے اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ جب آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلاؤ، حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو میں تیرے صبر پر راضی ہوا، تجھے بہترین اجر عطا کروں گا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی۔ جب عورت نے عابد کا حال دیکھا تو لوگوں سے کہا اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا۔ اس کے بعد عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا عورت نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ عورت بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو آسمان سے کسی نے منادی کی صبر کرو یہاں تک کہ پہلے فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کی قبروں پر کتبہ لگایا جس پر لکھا ہوا تھا یہ دونوں میرے عذاب سے ڈرے، میں نے ان کو بہشت میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔